ये मनेंद्रगढ़ में ऐसा निकालना है, यहां से ऐसा ऊपर ले गए, एक लेयर काटोगे इधर, फिर यहां एक काटोगे, ये यूपी हो गया। अब इसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आपका नीचे आएगा झारखंड। यहां से आप निकाल सकते हो ऐसा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ये फील करके बनाओगे तो होगा। ये क्यों निकाला यूपी, यहां से एमपी, ये एमपी बॉर्डर, ये एमपी बॉर्डर बेटा, ये यूपी लगता है, बताया हूं बीच में हिस्सा, और ये पूरा आपका क्या है झारखंड। ये मनेंद्रगढ़, ये कोरिया, ये आपका सूरजपुर, ये आपका जसपुर, ये आपका सरगुजा, ऊपर वाला क्या है बलरामपुर। मैं आपको बोला ये पूरा ऐसा, ये देवगढ़ है, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ पर्वत श्रेणी, देवगढ़ कैमूर पूरा है पूरा। ये किसका पार्ट है, तो विंध्याचल का पार्ट है, ये भी बताया विंध्याचल। अब सुनते जाना ना पॉइंट को, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। विंध्याचल पूरा एक्सपांसन है इसी देवगढ़ में। ये जो दिख रहा है पूरा, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसी में एक पकड़ोगे हवाई पहाड़, क्या पकड़ेंगे, हवाई पहाड़। इसी हवाई पहाड़ को मुरेरगढ़ की पहाड़ी क्या बोलते हैं, मुरेरगढ़, मुरेरगढ़ की पहाड़ी, मुरेरगढ़ हिल्स, इसी को हवाई पहाड़। 1942 ऐसा बताया जाता है कि इसी पहाड़ पर 1942 पर अंग्रेजी अधिकारियों का एक जहाज इस पहाड़ से टकराया था। तो जहाज टकराने के कारण, जब जहाज टकराने के कारण जो क्रैश हुआ, इसी से नाम क्या रख दिया गया इस पहाड़ को, हवाई पहाड़। हवाई जहाज क्रैश हुआ तो नाम क्या पड़ गया, हवाई पहाड़। ये आपका मनेंद्रगढ़ में। जबकि यहां देवगढ़ चोटी, क्या बताया, देवगढ़ चोटी, हाइट पकड़ना 1036, 1036 मीटर, 1036 मीटर। इसी देवगढ़ की चोटी से आपको नदी निकालना है, नदी निकालना है कौन सा बेटा, हसदेव, हसदेव नदी। ये हसदेव नदी है। तो देवगढ़ का हाइट कितना है, 1036। देवगढ़ से कौन सा नदी, हसदेव, हसदेव के तट पर कौन सा शहर, मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ कौन से नदी के तट पर है, तो ऑन द बैंक ऑफ हसदेव रिवर, मनेंद्रगढ़। हसदेव, हसदेव को नीचे ले जाना, ये आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। ओके, यहां पर आपका कुरासिया पहाड़, कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी नीचे वाले हिस्से पर। जबकि ये पूरा वाला बेल्ट दिख रहा है, जो ये बेल्ट जो दिख रहा है बेटा, ये देवगढ़ की पहाड़ी में ही ये तमोर पिंगला है। क्या है, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला। अब इसी में ही सूरजपुर में एक तो पकड़ना है कुदरगढ़, कुदरगढ़, कुदरगढ़। यही कुदरगढ़ में कुदरगढ़ माता, कुदरगढ़ी माता, इसी को बाल बागेश्वरी माता है ना, इनका मंदिर है। तो कुदरगढ़ पहाड़ी, कुदरगढ़ पहाड़ी में कुदरगढ़ देवी का मंदिर है। जबकि यहां सीता लेखनी पहाड़ रामायण कालीन स्थल है, परंतु राम वन गमन में शामिल नहीं है। सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़, 4 तो पहाड़ बोला हूं। एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाओगे ना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बेटा। सबसे पहले मैं बोला हवाई पहाड़, हवाई पहाड़, हवाई पहाड़, इसी को मुरेरगढ़ की पहाड़ी, मुरेरगढ़ पीएससी का फेवरेट जोन है ना ये मुरेरगढ़। 1942 में, 1942 में अंग्रेजों का एक जहाज यहां आके टकराया।
इसलिए नाम क्या पड़ गया, हवाई पहाड़। हवाई पहाड़ के बाद देवगढ़। देवगढ़ पहाड़ में, देवगढ़ पर्वत श्रेणी में देवगढ़ की चोटी है, चोटी पीक पॉइंट, ऊंची चोटी। ऊंची चोटी में याद रखना 1036 मीटर, 1036 मीटर ऊंचा है। हाईएस्ट पीक पॉइंट अब आपका क्या बोलेंगे, देवगढ़। देवगढ़ का कितना है तो 1036, इसीलिए नाम क्या पड़ा, देवगढ़ चोटी। देवगढ़ चोटी। इस देवगढ़ चोटी से नदी निकालेंगे हसदेव। हसदेव नदी, हसदेव नदी इसी के तट पर कौन सा शहर, मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़। और इसी हसदेव में अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा वाटरफॉल जलप्रपात। मनेंद्रगढ़ के पास इसी में अमृतधारा वाटरफॉल, क्या बोला बेटा, अमृतधारा वाटरफॉल। ये आपका अमृतधारा, अमृतधारा वाटरफॉल। तो पहला तो मैं बोला हवाई पहाड़। हवाई पहाड़ कोई मुरेरगढ़ की पहाड़ी। 1942 में अंग्रेजों का एक जहाज यहां से, आजादी से पहले जहाज आके टकराया, इसलिए याद रखना प्लेन क्रैश होने के कारण, हवाई जहाज क्रैश होने के कारण इसका नाम हवाई पहाड़ है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मुरेरगढ़। मुरेरगढ़ के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। मुरेरगढ़ का पहाड़ है, हिल स्टेशन है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसी में नीचे में मनेंद्रगढ़ में ही कुरासिया की पहाड़ी है। ये पूरा बेल्ट याद रखना, कुरासिया की पहाड़ी ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना शहर समूह का हिस्सा है, इसीलिए कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इधर देवगढ़, देवगढ़ चोटी है, 1036 मीटर ऊंचा है। नदी निकालना हसदेव, हसदेव को निकालोगे लाओगे मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ कौन से शहर के तट पर है तो हसदेव, ऑन द बैंक ऑफ हसदेव। हसदेव नदी में कौन सा वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल। ओके, इसके बाद मैं बोला आपको ये कुदरगढ़ है, कुदरगढ़ पहाड़। कुदरगढ़ पहाड़, कुदरगढ़ की पहाड़ी, यहां कुदरगढ़ देवी, कुदरगढ़ीन या कुदरगढ़ देवी का मंदिर है, सरगुजा में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ना। पूरे सूरजपुर में कुदरगढ़ देवी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। क्लियर। इसी को बाल बागेश्वरी मंदिर, बाल बागेश्वरी मंदिर, बाल बागेश्वरी टेम्पल के नाम से जाना जाता है कुदरगढ़ देवी का मंदिर। ओके, तो कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी माता का मंदिर। क्लियर। उसके बाद सीता लेखनी पहाड़, सीता लेखनी पहाड़। सीता लेखनी पहाड़ रामायण काल से जुड़ता है, रामायण काल से जुड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि सीतागढ़ लेखनी, सॉरी सीता लेखनी पहाड़ रामायण काल से जुड़ेगा। रामायण काल, रामायण काल से जुड़ता है। रामायण काल के समय में माता सीता जब यहां पहुंची वनवास के समय में, तो यहां के आदिवासियों के द्वारा, जो स्थानीय आदिवासी थे, इनके द्वारा माता को लिखना पढ़ना सिखाया गया। लिखना, लिखना। तो यहां पर सीता लेखनी पहाड़ में आज भी संक लिपि, क्या बोला, लिपि का पकड़ना नाम संक लिपि। संक लिपि में लेख मिलता है, जो माता के द्वारा लिखे गए लेख है। पहाड़ में जो लिख कर, जैसे सिलेट में लिखा जाता है, वैसे ही लिखना आदिवासियों के द्वारा। ऐसा कहते हैं कि माता को लिखने का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ के आदिवासियों के द्वारा माता को लिखना सिखाया गया। कौन सी लिपि में, संक लिपि में, इसलिए नाम क्या पड़ा, सीता लेखनी पहाड़। ओके, सीता लेखनी पहाड़ रामायण, रामायण एज से रिलेटेड स्पॉट है, रामायण कालीन स्थल है। माता सीता को लिखने का ज्ञान कौन से पहाड़ में, सीता लेखे। कौन सी लिपि में, संक लिपि। कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी माता का मंदिर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बाग बागेश्वरी माता का मंदिर। देवगढ़ चोटी हाइट कितना, 1036। कौन सी नदी, हसदेव। कहा लाओगे, मनेंद्र। कौन सा वाटरफॉल, अमृत। हवाई पहाड़, हवाई पहाड़ 1942 में अंग्रेजों का एक हवाई जहाज यहाँ क्रैश हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ता है, हवाई पहाड़, ऑल्सो नोन एज द मुरेरगढ़। नीचे में कौन सी पहाड़ी, कुरासिया, कुरासिया पहाड़ी। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा, यहां है छुरी मातीरिंगा, छुरी मातीरिंग। ये छुरी मातीरिंगा, ये आपका मेन पार्ट। मातीरिंगा से नदी निकालोगे, अंबिकापुर लेकर जाओगे रिहन, यहां से फिर सूरजपुर, सूरजपुर से ये बॉर्डर बनाते हुए आगे निकालो, ये आपका नदी है रिहन।
रिहान नदी, रिहान नदी सोन नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। इसी रिहान नदी पर सूरजपुर में रक्सगंडा वाटरफॉल, रक्सगंडा वाटरफॉल, एक वाटरफॉल अमृत धारा, दूसरा मैं बोला रक्सगंडा, रक्सगंडा। इसी पर सहायक नदी, यहां से निकालोगे महान, क्या बोला महान, महान प्लस रिहन, महान प्लस रिहन इज इक्वल टू सारासोर, क्या बोला सारासोर, सारासोर। आगे पढ़ेंगे सारासोर के बारे में। सारासोर महान और रिहन का संगम है। ओके, फिर मांड, मांड से निकालोगे आपका, सॉरी मेन पार्ट से निकालोगे मांड, मांड, मांड में मैं बताया सरभंजा वाटरफॉल, सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात वाटरफॉल, सरभंजा वाटरफॉल। ओके, यहां से मैं बोला बखौना चोटी, बखौना चोटी, बखौना चोटी से नदी निकाले कन्हार, और कन्हार को लेकर गए कहां पास, तो आपका बलरामपुर। अब बलरामपुर में सीमा बनाते हुए निकाल दिए कन्हार को, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन सी नदी, कन्हार। क्लियर, कौन सी नदी का हिस्सा है, तो सोन, सोन, और सोन किसकी है, तो गंगा। ओके, कन्हार नदी पर कौन सा वाटरफॉल, कोठली, कोठली जलप्रपात। ओके, याद रहेगा कोठली वाटरफॉल, कोठली वाटरफॉल, कोटली वाटरफॉल। ये रिहंद हो गया, ये मांड हो गया, ये आपका कोठली वाटरफॉल। ओके, याद रहेगा। चलो देखो, ये आपका कोरिया है, क्या है बेटा, कोरिया। इसी कोरिया से 2022 को अलग हुआ मनेन्द्रगढ़। तो पहले लेंगे मनेन्द्रगढ़, क्या पकड़ना है, मनेन्द्रगढ़। ये आपका मनेन्द्रगढ़ है, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश का कटनी है, क्या है, कटनी। एमपी के कटनी से सीधा रोड जाएगा, सीधा रोड जाएगा बेटा आपका 43 नंबर NH43, NH43 कटनी, कटनी टू मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ टू बैकुंठपुर, बैकुंठपुर अभी नहीं जाएंगे, रुकेंगे। तो 43 नंबर की सड़क को कटनी से निकाले NH43, जिसमें हेडक्वार्टर क्या है, मनेन्द्रगढ़। इसी मनेन्द्रगढ़ से एक रोड आपको सीधा लाना है, ये लेकर जाएगा भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर। यहां मैं आपको बताया नीचे कुरासिया की पहाड़ी है, कुरासिया की पहाड़ी। ये कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी, इसी कुरासिया की पहाड़ी में ये आपका चिरमिरी है, क्या है, चिरमिरी। चिरमिरी कोयले का क्षेत्र, कोल ब्लॉक है, तो कुरासिया की पहाड़ी में कोयला, कोल ब्लॉक। इसी चिरमिरी से कनेक्ट कर देना मनेन्द्रगढ़, एक रोड ऐसा निकाल लेना, चिरमिरी टू मनेन्द्रगढ़। इसी चिरमिरी टू मनेन्द्रगढ़ जब कंटिन्यू करोगे तो एक पाओगे मनेन्द्रगढ़ के पास ही ना आमा घेरवा, स्पॉट का नाम क्या बोला, आमा घेरवा, आमा घेरवा। इसी आमा घेरवा में मनेन्द्रगढ़ जिला में, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी भरतपुर में मरीन
फोजिल पार्क, क्या बोला? मरीन फोजिल पार्क, मरीन फोजिल पार्क, मरीन फोजिल पार्क, मरीन फोजिल पार्क, समुद्र जीवाश्म पार्क, समुद्र जीवाश्म पार्क, समुद्री जीवाश्म पार्क। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 25,000 करोड़ वर्ष पूर्व, 25,000 करोड़ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में, मतलब मनेन्द्रगढ़ के बेल्ट में समुद्र था। तो समुद्र में जो जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनके अवशेष प्राप्त हुए यहां से, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इसको मरीन फोजिल पार्क के रूप में डेवलप किया गया। पुणे के आपका एक प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट के रूप में यहां काम किया जा रहा है। उतना डिटेल नहीं जानना आपको, क्या जानना? मरीन फोजिल पार्क। ओके, कहां है? आमा घेरवा, ये आमा घेरवा, जबकि ये आपका नीचे में हल्दीबाड़ी, क्या बोला? हल्दीबाड़ी, ये हल्दीबाड़ी कोल ब्लॉक, कोल ब्लॉक, चिरमिरी कोल ब्लॉक, पूरा कोयले का बेल्ट। इधर बैकुंठपुर चर्चा, ये सब कोयले का बेल्ट, गुरुवारा से सब। ओके, ये मरीन फोजिल पार्क, ये कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी में चिरमिरी, यही बस एक लेने ना झगराखंड, क्या बोला? झगराखंड, इधर ही ले लो, झगराखंड, झगराखंड इज ऑल्सो द कोल ब्लॉक। हल्दीबाड़ी, झगराखंड, चिरमिरी मतलब कुरासिया की पहाड़ी, ये पूरा कोल ब्लॉक। भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, ऐसा बताया जाता है कि भरतपुर जो था ये चांग बखार देसी रियासत का मुख्यालय था, हेड क्वार्टर ऑफ चांग बखार, चांग बखार रियासत, चांग बखार रियासत इसका मुख्यालय, चांग बखार का मुख्यालय भरतपुर। और चांग बखार रियासत की कुल देवी हुई ना चांग माता, चांग माता, चांग माता टेम्पल, चांग माता मंदिर कहां है? तो भरतपुर। कहां है? भरतपुर। चांग माता का मंदिर है, चांग माता का मंदिर है। ओके, चांग बखार रियासत, चांग बखार रियासत की कुल देवी ना चांग माता, चांग माता का मंदिर कहां है? भरतपुर। भरतपुर में भी गांव पकड़ेंगे, आगे दिखेंगे, बरबसपुर, क्लियर? बरबसपुर में अमृतधारा, भरतपुर में आपका चांग माता, ये सब कहानी बाद में, अभी मोटा मोटा नाम याद रखो। भरतपुर में चांग माता का मंदिर, भरतपुर जनकपुर सिटी है, क्लियर हुआ? ये आगे आप पढ़ेंगे पूरा, ठीक? पूरा अभी रामन गमन एक्सप्लेन करूंगा तो दिखाऊंगा, पर एक पकड़ लेना, भरतपुर टू मनेन्द्रगढ़ के बीच में ये आपका घाघरा है। क्या है? घाघरा, घाघरा, ये घाघरा है, जबकि ऊपर में ये वाला बेल्ट, हवाई पहाड़ मुरेरगढ़ बताया ना, ये वाला आपका हर चौका, हर चौका, ये हर चौका, जबकि ये मुरेरगढ़ पूरे बेल्ट में बताया ना भी, मुरेरगढ़, ये मुरेरगढ़, जबकि ये आपका कोटा डोल, कोटा डोल, ये कोटा डोल, मुरेरगढ़, हर चौका। ऊपर में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बताया हूं अभी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है बेटा। इसी गुरु घासीदास के नेशनल पार्क में अंदर में एक स्पॉट है आमा पानी, क्या नाम है? आमा पानी, आमा पानी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के आमा पानी से आप नदी निकाल लेना, गोपद, वेरी गुड, नदी क्या निकालोगे? गोपद। ये गोपद नदी, गोपद नदी, आमा पानी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के गोपद नदी से आपका क्या है? तो सॉरी, आमा पानी से क्या है? गोपद नदी का उद्गम। पूरा ध्यान से एक पॉइंट सुनना ना, खत्म कर देंगे चिरमिरी को अभी। चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़। ओके, सबसे पहले बेस बनाना, सबसे पहले बेस बनाना 43 नंबर की सड़क, एमपी के कटनी से 43 को लाना शहडोल होते हुए, तो शहडोल टू मनेन्द्रगढ़ 43 नंबर की सड़क है। ये बगल में कोरिया, कोरिया बताया हूं, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी में देवगढ़ चोटी,
अभी बताया हूं देवगढ़ चोटी। ये देवगढ़ चोटी, देवगढ़ की पहाड़ी में देवगढ़ चोटी 1036 मीटर ऊंचाई। और इस देवगढ़ चोटी से मैं बताया हसदेव नदी। कौन सा नदी? हसदेव। ये हसदेव को लाए, हसदेव को लाए बेटा, हसदेव को लाए कहा? मनेन्द्रगढ़। और मनेन्द्रगढ़ से नीचे, तो इसी हसदेव नदी पर मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल, मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर, मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर हसदेव का उद्गम देवगढ़ चोटी। हाइट कितना है बेटा? हसदेव नदी 1036 मीटर, 1036 मीटर इसका ऊंचाई है। किसका? देवगढ़ चोटी का। नदी निकाले हसदेव, हसदेव को लाए मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा वाटरफॉल, अमृतधारा जलप्रपात। इसी मनेन्द्रगढ़ को बताना है कि इसी मनेन्द्रगढ़ में छिपछिपी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? छिपछिपी माता का मंदिर, छिपछिपी माता टेम्पल, छिपछिपी माता टेम्पल मनेन्द्रगढ़। चिरमिरी, क्या बोला? चिरमिरी, चिरमिरी में याद रखना पुरी जगन्नाथ। क्या बोल रहा हूं? पुरी जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ का मंदिर है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल चिरमिरी। इसी मनेन्द्रगढ़ के आमा घेरवा, आमा घेरवा में मैरीन फॉजिल पार्क, समुद्र जीवाश्म पार्क, समुद्री जीवाश्म पार्क। समुद्र में जो जीव होते हैं उनके अवशेष यहां से प्राप्त। आज से 25,000 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहां समुद्र था। इसीलिए उसको आपका उस जीवाश्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीन फॉजिल पार्क कहां बनाया गया? मनेन्द्रगढ़ के आमा घेरवा। इसी मनेन्द्रगढ़ में क्षेत्र पकड़ना, इसी मनेन्द्रगढ़ में ये है परसगढ़ी। क्या बोला? परसगढ़ी, परसगढ़ी मनेन्द्रगढ़ जिले का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र क्या है? परसगढ़ी। ये हरचौका एक, तो पूरा बोलेंगे सीतामढ़ी हरचौका, घाघरा सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी छतौड़ा, देवसील, ऐसे 5-6 नाम पूरा राम वनगमन पथ में। अभी मोटा मोटा सुनो, ये गोपत नदी का उद्गम गुरु घासीदास नेशनल पार्क के आमापानी से गोपत नदी का उद्गम है, गोपत नदी उद्गम है। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वनवास के समय भगवान राम निकले होंगे, तो उस समय तो कोई नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे था नहीं। खेत आपका खलिहान मतलब आपका बंजर जमीन होता होगा, तो जाने का रास्ता कैसे? सोचो ना, सारी जगह वनस्पति है, बिहड़ जमीन है, तो जो नदी होता था उसी के किनारे में तट पे चलकर जाते थे लोग। आज भी तुम ग्रामीण अंचल पे जाओगे, तुमको रास्ता नहीं मिलेगा तो नदी को फॉलो करो, नदी जहां जहां जाएगी वो उसके पीछे पीछे तुम जाओ। ऐसा होता है कि भगवान राम जब वनवास पर निकले माता सीता लक्ष्मण को लेकर, तो गोपत नदी के सहारे हमारे छत्तीसगढ़ में आए होंगे। तो गोपत नदी के सहारे आए तो सबसे पहले ये रुके ना हरचौका में। भगवान को भूख लगा होगा तो माता सीता के द्वारा यहां पर टेम्परेरी रसोई बनाकर, ओके, भोजन का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ फूड, ये किया माता सीता के द्वारा। इसलिए हरचौका में सीता रसोई क्या है? सीता रसोई। घाघरा, हरचौका टू घाघरा, ये आपका फेस 1 में 1 नंबर। घाघरा में सीतामढ़ी है। क्या है? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी घाघरा में है। यह पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस। माता सीता के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ओके, हरचौका में आपका याद रखना सीता रसोई, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, सीता रसोई, ये आपका क्या है? सीतामढ़ी घाघरा, पुरातात्विक स्थल। मुरेरगढ़, क्या बोला? मुरेरगढ़, मुरेरगढ़ अपने किले के लिए प्रसिद्ध है। मुरेरगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ द मुरेरगढ़, मुरेरगढ़ का किला मनेन्द्रगढ़। कोटाडोल अशोक के काल से जुड़ेगा। अशोक के लाठ, अशोक के लाठ, अशोक की लाट कहां से प्राप्त हुई? तो कोटाडोल। अशोक का जो आपका 4 शेर वाला जो आपका स्टैच्यू है, जिसको भारत सरकार ने आपका अशोक स्तंभ के रूप में आपका प्रतीक चिन्ह बनाया है। भारत का सिंबल क्या है? तो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, जो अशोक का जो आपका चिन्ह है वो वैसा ही आपका है ना, धातु का। किसका बोल रहा हूं? धातु, मेटल का अशोक का एविडेंस यहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर? 4 सिंह, क्या बोला? 4 सिंह, अशोक चिन्ह का, धातु का यहां मेटल प्राप्त हुआ है। ओके,
मुरेरगढ़ का किला, मुरेरगढ़ में प्राचीन ईंट की दीवारें, कोटाडोल में अशोक किलाट और अशोक का जो सिंबल है वो प्राप्त हुआ मेटल का, धातु का। हरचौका में सीता रसोई, भरतपुर में चांग माता का मंदिर, मनेन्द्रगढ़ में छिपछिपी माता का मंदिर, चिरमिरी में आपका पुरी जगन्नाथ मंदिर, मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा वाटर फॉल, मनेन्द्रगढ़ के परसगढ़ी में क्या है तो इंडस्ट्रियल एरिया, मनेन्द्रगढ़ के आमा घेरवा में क्या है मेरीन फौजिल पार्क, मेरीन फौजिल पार्क। ओके, कुलासिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, हल्दीबाड़ी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, झगराखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कोल ब्लॉक, इट इज अ फेमस कोल ब्लॉक। समझ में आया? क्लियर? ये आपका चिरमिरी, भरतपुर चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़